सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं फल के बारे में, क्योंकि रीट वाले पोर्शन के अंदर पार्ट 11 और पार्ट 12 के अंदर हमने जड़, तना, पत्ती और पुष्प के बारे में स्व परागण, पर परागण, जिटोनोगेमी, एक लिंगाश्रय, द्विलिंगाश्रय, पादप के बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। लेकिन कुछ पोर्शन फल का आ जाता है। फल के ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक या दो का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कोई भी, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर सिंपल सा ये समझेंगे, हमने यहाँ पर ये बात की थी कि फल वास्तव में है क्या, कि जो पुष्प होता है वही फल में परिवर्तित होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि पुष्प का रूपांतरण ही क्या है, फल है। वास्तव में पुष्प का कौन सा भाग, मादा जननांग वाला जो अंडाशय का भाग है, यही अंडाशय निषेचन के बाद में किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। कैसे है कि जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर देखा था इस तरीके से, ये क्या होते हैं, यहाँ पर पोलेन ग्रेन यानी कि परागकण आते हैं, ये दल और ये इस तरीके से बाह्य दल ये डेवलप होता है। यहाँ से पुंकेसर से परागकोश से परागकण कहाँ पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। और जब वो वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो यहाँ पर एक पराग नलिका का निर्माण होता है, और इसी पराग नलिका से नर युग्मक परागकण कहाँ पर पहुँचता है, बीजांड में पहुंचता है, जिसको बीजांड द्वार माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसी बीजांड द्वार से ये बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, और जब बीजांड के अंदर प्रवेश करता है तो मादा युग्मक बीजांड के अंदर उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मनज। आके देखेंगे इसमें एक चीज़, जब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे तो वहाँ पे द्विनिषेचन, त्रिसलयन, इसमें जो डबल फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके बारे में डिटेल से स्टडी वहाँ करेंगे। रीट के अंदर तो सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही परागकण पराग नलिका से पहुंचकर अंडाशय में पहुंचता है और मादा युग्मक और नर युग्मक का यहाँ पर संलयन होता है परागकण, तो देखेंगे कि जैसे ही निषेचन होगा अंडाशय किस में परिवर्तित होने लगेगा, फल में परिवर्तित होने लगेगा। तो बोल दिया कि परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे परागण व निषेचन। अब परागण, यहाँ परागकोश से परागकण कहाँ पहुंचे, वर्तिकाग्र पर, ये हो गया परागण। आगे लिखा है निषेचन। जैसे ही परागकण यहाँ पहुंचेंगे पराग नलिका के माध्यम से ये परागकण नर युग्मक बीजांड में पहुंचेगा, और यहाँ पर मादा युग्मक पहले से उपस्थित है और नर युग्मक जो आया है, उन दोनों का निषेचन होने के उपरांत अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि परागण और निषेचन की प्रक्रिया के बाद में ही फल का क्या होगा, निर्माण होगा। आगे हम बात करेंगे निषेचन के पश्चात। सवाल यहाँ से आता है एग्जाम के अंदर कि पुष्पों में निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपको फल भित्ति और फल दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो आप आंसर टिक लगाएंगे फल भित्ति पर। मैं आपको पहले बता देता हूँ, वास्तव में अंडाशय से फल भित्ति का ही निर्माण होता है, और ये फल भित्ति तीन प्रकार की होती है। बाह्य भित्ति, एपिकार्प, जो मध्य भित्ति होती है उसको मीजोकार्प बोलते हैं, और अंदर की जो भित्ति होती है अंतः भित्ति जिसे एंडोकार्प बोलते हैं। इन्हीं तीनों भित्तियों से ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो ये सबसे बाहर वाली बाह्य भित्ति, जिसको हम एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प यानी अंतः भित्ति। वास्तव में इन तीनों भित्तियों को एक साथ में क्या नाम दिया गया है, फल। लेकिन बोलेंगे कि निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल भित्ति। और यह फल भित्ति तीन प्रकार की होती है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति। और इन्हीं के कारण से इन तीनों भित्तियों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। अब अगली बात, यहाँ पर जो बीजांड दिखाई दे रहा है, इसमें निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल भित्ति यानी फल में परिवर्तित हो जाता है, और बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में। अब एक बात समझ में आ गई आपको कि ये जो अंडाशय है इसी से किसका निर्माण हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है। तो वास्तव में अंडाशय पहले अपरिपक्व अवस्था में होता है निषेचन से पहले, और जैसे ही निषेचन होता है अंडाशय में, अंडाशय क्या हो जाता है, परिपक्व, और यही परिपक्व अंडाशय ही क्या है, वास्तव में फल है। यानी कि अंडाशय किस में बदल गया है, फल में बदल गया है। आगे हम बात करेंगे, मुख्यतः फल दो प्रकार के होते हैं। फल दो प्रकार के किस आधार पर हैं, पहले तो ये समझेंगे। हमने बोला कि अंडाशय से फल बन रहा है, यानी अंडाशय परिवर्तित होकर किस में बदल गया, फल में। तो कुछ ऐसे फल होते हैं जहां पर अंडाशय से फल नहीं बनता है, पौधे के अन्य भाग ले लेते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, इनसे क्या होता है, फल का निर्माण होता है। वो जो आधार और जो अंडाशय से
फल निर्माण होते हैं, उनके आधार पर हमने फलों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों के अंदर। सत्य फल जो अंडाशय से बनते हैं, और मोस्ट ओवर सारे फल कैसे होते हैं, सत्य फल, जो कि किससे निर्मित होते हैं, अंडाशय। कुछ ऐसे फल हैं जो आभासी कूट असत्य फल कहते हैं, जिन्हें वो कैसे होते हैं, जो पुष्पासन या अन्य भागों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूं। अब हम फलों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट अप होता है। कैसे समझेंगे? फल वास्तव में वैसे मुख्य 2 कैटेगरी हैं फलों की, एक तो है सत्य फल और एक है असत्य फल। लेकिन इसके अलावा एक और फल पाए जाते हैं जिसे हम बोल देते हैं अनिषेकी फल, या फिर इन्हें पार्थेनोकार्पी फल भी बोला जाता है। वास्तव में इनका नाम पार्थेनोकार्पी फल इसलिए रखा गया क्योंकि इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो, ध्यान देना, पहले मैंने बोला परागण, यहाँ पर आएंगे परागकण और नर युग्मक, और यहाँ पर बीजांड के अंदर मादा युग्मक के निषेचन से फल का निर्माण होगा। लेकिन वास्तव में कुछ ऐसे भी फल हैं जो बिना निषेचन के विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के फल कौन कौन से होंगे, अंगूर और केला। लेकिन ध्यान देना, जब ये बिना निषेचन के विकसित होंगे तो इनके अंदर बीज नहीं होंगे, तो यह फल बीज रहित का मतलब बीज अनुपस्थित होंगे। आगे हम बात करेंगे सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। देखो पहले हमने लिखा था परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता, फल की सही परिभाषा ही यही है, इसलिए इसको नाम दे दिया सत्य फल। ऐसे फल जो अंडाशय से निर्मित होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, सत्य फल। अब ध्यान देंगे, एग्जाम्पल है जैसे कि आम, बेर, नारियल आदि। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर हमने बोला था कि वास्तव में अंडाशय फल भित्ति में बदलता है, फिर फल बनता है, यानी कि फल भित्ति 3, मध्य स्तर, बाहरी स्तर और अंत स्तर, इन तीनों के मिलने से फल का निर्माण हुआ है। तो आम के अंदर आपने देखा होगा उसका जो छिलका होता है वो बाहरी स्तर है, फिर जो उसका रेशेदार भाग है वो मध्य स्तर है, बीजांड के ऊपर जो लेयर है वो कौन सी अंत स्तर है। तो ये हो गया आम, बेर, नारियल ऐसे हैं जो कि अंडाशय से विकसित होते हैं, तो ये हो गए सत्य फल। लेकिन कुछ ऐसे फल भी हैं जिनका निर्माण अंडाशय से तो हो हल्का सा, मतलब आंशिक या उससे नहीं होकर के जो बाह्य दल है या फिर जो यहाँ पर पुष्पासन होता है उनसे अगर फल का निर्माण होता है तो वो फल कैसे होंगे, असत्य, आभासी और कूट फल उन्हें क्या है कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, पुष्पासन आदि भी फल उत्पन्न करने में अगर भाग लेते हैं, वापस ध्यान देना, जिनका निर्माण पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, पुष्पासन भी फल निर्माण में अगर भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को क्या बोलते हैं, असत्य, कूट, आभासी फल कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे, इसमें एग्जांपल है एप्पल, नाशपाती, सेब, नाशपाती, सहतूत, अंजीर, काजू और स्ट्रॉबेरी। ये सारे के सारे फल कैसे होते हैं, असत्य फल। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि असत्य फल जो होते हैं मोस्ट ओवर कैसे होते हैं, मांसल से होंगे, यानी एप्पल, नाशपाती आपने देखा होंगे हल्के से फाइब्रस फ्रूट हैं ये सारे। आगे इसके अंदर फ्रूट्स के अंदर रीट के अंदर इतना ही आता है। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी और जो आरबीएसई बुक है उसके अंदर तो फलों को और भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सरल फल, पुंज फल, सग्रंथित फल। वो फलों की जो कैटेगरी है वो उनके अंडप, एक अंडपी, बहुअंडपी, द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। लेकिन रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग से इतना हमारे लिए क्या है, सफिशियंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे से रीट से रिलेटेड नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें 8619330791 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वहाँ से आपको हमारी टीम नोट्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। जय हिंद, जय भारत।